नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है आर्ट सिविलाइंस। इस प्रोग्राम में आज हम आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे के दौरान की बड़ी खबरें। साथ ही आपको बताएंगे कि 6 बाकी बची कांग्रेस की सीटों पर उम्मीदवारों की कब तक घोषणा हो सकती है। वहीं बाकी बची सीटों को लेकर आम सहमति बनाने की कवायद कहां तक पहुंची है और कई दौर की मंत्रणा भी इस दौरान हो चुकी है। उस दौरान क्या मंथन निकलकर साथ आया, इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में किस तरीके से जान झोंकी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने 19 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक नेताओं को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। नेता भी चुनाव प्रचार में उतर गए हैं, यानी दिखाएंगे आर्ट सिविलाइंस की हर हलचल। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर रहे। गहलोत दिल्ली में ही लोकसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं और कांग्रेस ने कल 19 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। अभी 6 प्रत्याशियों की घोषणा और करनी है, लिहाजा सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं और आलाकमान के साथ मंत्रणा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में गहलोत ने 15 जीआरजी में नेताओं के साथ मंत्रणा की, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के आवास पर भी पहुंचे, जहां गहलोत ने बाकी बची 6 लोकसभा सीटों को लेकर अहमद पटेल से मंत्रणा की। इससे पहले गहलोत ने वेणुगोपाल के आवास पर भी जाकर बातचीत की, जहां उन्होंने वेणुगोपाल के आवास पर राजस्थान के नेताओं से करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की। बाकी बची सीटों पर आम सहमति बनाने की कोशिश की गई। गहलोत जोधपुर हाउस में भी रुके। जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री से मिलने वालों का तांता लगा रहा। जिन प्रत्याशियों को लोकसभा का टिकट मिला है, उन प्रत्याशियों ने गहलोत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मदन गोपाल मेघवाल, ताराचंद भगोरा, नागौर से प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने मुलाकात की और कांग्रेस का टिकट देने पर आभार भी जताया। इस दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी, मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, संदीप चौधरी और रामचंद्र चौधरी ने भी सीएम से मुलाकात की। तो वहीं विवेक बंसल और महेश जोशी ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। वहीं जोधपुर से लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद वैभव गहलोत को बधाई देने वालों का दिन भर तांता लगा रहा। सीएमआर में तमाम लोग पहुंचे और वैभव गहलोत को टिकट मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान जयपुर के मेयर विष्णु लाटा और बहरोड़ विधायक बलजीत यादव भी सीएमआर पहुंचे और टिकट मिलने पर वैभव गहलोत को बधाई दी। इन दोनों नेताओं के अलावा भी कई नेता यहां पर पहुंचे और वैभव गहलोत को शुभकामनाएं दी गई। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए वैभव गहलोत की कुछ पुरानी तस्वीरें कि जब वो जोधपुर में थे उस दौरान कार्यकर्ता किस तरीके से उन्हें मिलने पहुंचे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वैभव गहलोत को बधाई देने वालों का तांता किस तरीके से लगा रहा। बहुत से कांग्रेसी नेता पहुंचे और उनको बधाई यहां पर दी गई, क्योंकि जोधपुर की सीट से वैभव गहलोत के नाम पर मोहर लग गई है। कांग्रेस के युवा नेता वैभव गहलोत को जोधपुर से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। गहलोत की घोषणा होने के बाद न केवल जोधपुर में बल्कि जयपुर में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही मुख्यमंत्री निवास पर वैभव गहलोत को बधाई देने वालों का सिलसिला लगा हुआ है। जयपुर के भी कई जो नेता हैं वो यहाँ पे आए हैं और गहलोत को बधाई देने के लिए यहाँ मौजूद है। और इस दौरान जयपुर के मेयर विष्णु लाटा वो भी पहुँचे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। विष्णु जी, वैभव गहलोत को जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है जोधपुर से, कितनी खुशी है, क्योंकि अब आप भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि अगर ऐसे आदमी को सिलेक्शन करके टिकट दिया जाता है तो सुनिश्चित तौर पे कांग्रेस में बहुत अच्छे सीटें प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे सज्जन, बहुत ही सज्जन, बोलने में सरल स्वभाव, तो सुनिश्चित तौर से ऐसे व्यक्तियों को चांस दिया जाना चाहिए पार्टी में। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तो पूरा प्रदेश का राष्ट्र भी जानता है कि उनकी कार्यशैली किस प्रकार की है, किस तरह से सरल हैं, लोगों से मिलने में किस तरह से सहज भाव से मिलते हैं। तो ऐसे जिनका वो चरित्र है, ऐसी उनकी भावना है, ऐसे व्यक्ति को मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को उन्होंने अब इनको आगे बढ़ाया,
क्योंकि ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो सबको साथ लेके, हमारे सांगानेर से तो उनका कई वर्षों से संपर्क है, रामस्वरूप जी के हमारे 5 पीढ़ियों से संबंध है, इनके कार्यक्रमों में वो हर बार जाते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री जी वहाँ बार बार जाते हैं, वहाँ भी हमारी मुलाकात होती रहती है। और राजस्थान को जिस तरह से वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और अच्छे आदमी को आपको टिकट क्या दें। लगता है कि वैभव गहलोत के आने से अब जो युवा है वो काफ़ी उत्साह में है? पूरे राजस्थान के युवाओं में जोश भर दिया वैभव गहलोत जी को टिकट मिलने के बाद में। और मैं तो ये मानता हूँ कि वैभव गहलोत जी को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, अमनेश पांडे जी, इनका सबका आभार व्यक्त करते हैं और ये बताते हैं कि युवाओं में जोश भर दिया वैभव गहलोत जी को टिकट देके। वैभव गहलोत जिंदाबाद, वैभव गहलोत! आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो है यहाँ के लोगों में, युवाओं में उत्साह नजर आता है। अलग अलग क्षेत्र से जो लोग यहाँ पे आए हैं और वैभव गहलोत को बधाई देने के लिए आए हैं। अब देखना यह है कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, जब मतदान होगा, तब ये जो कार्यकर्ता है किस तरह से वैभव गहलोत को जिताने में जुटते हैं। कैमरामैन जितेश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। दरअसल वैभव गहलोत को कांग्रेस ने जोधपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। आज दिन भर वैभव गहलोत से मिलने वालों का तांता लगा रहा। वैभव गहलोत से मिलकर लोगों ने उन्हें बधाई दी। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया के चैनल हेड जगदीश चंद्र भी पहुंचे और वैभव गहलोत को टिकट मिलने पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई। वहीं वैभव गहलोत ने टिकट मिलने के बाद आज जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए, जहां उन्होंने दोनों जगह पूजा अर्चना भी की। वैभव गहलोत ने महंत कैलाश शर्मा से भी आशीर्वाद लिया। वैभव ने गणेश मंदिर में जीत की कामना की। इस दौरान वैभव गहलोत के साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि वैभव गहलोत की गणपति के प्रति अपार आस्था है और वैभव कांग्रेस के टिकट पर जोधपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार है। तो जोधपुर लोकसभा सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। जोधपुर देहात जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और मिठाई वितरण कर जश्न मनाया। जिला अध्यक्ष एवं विधायक हीराराम मेघवाल ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने पाली और जोधपुर लोकसभा सीट की जीत का संकल्प लिया है। उन्होंने दावा किया है कि दोनों सीटों पर कांग्रेस 2 लाख से ज्यादा मतों से विजयी होगी। वहीं जश्न में हीराराम मेघवाल ने डांस भी किया। हालांकि संतुलन बिगड़ जाने से वो गिर गए। कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभाला और उन्हें कोई चोट नहीं आई। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे जब होली समन्वय मिलन हुआ था जोधपुर में, तो जनता की आम राय थी कि जोधपुर लोकसभा से श्रीमान वैभव जी गहलोत को कांग्रेस का टिकट मिलना चाहिए और बद्रीराम जी जाखड़ को पाली से सांसद का टिकट मिलना चाहिए। ये जनता की भावना थी। उसी भावना की कदर करते हुए हम सब लोगों ने ये कहा कि भाई जोधपुर में अगर वैभव जी गहलोत चुनाव लड़ेंगे तो जनता में ये बहुत ज़्यादा उत्साह है कि वो कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे वैभव जी गहलोत। वहीं जब कल वैभव गहलोत का टिकट फाइनल हुआ था तब फर्स्ट इंडिया से बातचीत में गहलोत ने कांग्रेस आलाकमान का आभार जताया था और अपनी जीत का दावा भी किया था। इस मौके पर वैभव गहलोत से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ने। ये हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राजस्थान के उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी है और एक बड़ा इंतजार था जोधपुर सीट के लिए। और जिस तरह से लोगों की डिमांड थी, जनता की डिमांड थी, उसी डिमांड के अनुसार आलाकमान ने फैसला किया है और युवा नेता वैभव गहलोत को जोधपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। वैभव गहलोत हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। वैभव जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। और जिस तरह से लोगों की डिमांड थी, लोगों की मांग थी, युवाओं की मांग थी कि आपको उम्मीदवार बनाया जाए, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है? मैं सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे प्रभारी महासचिव आदरणीय श्री अविनाश पांडे जी का, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब का और उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री सचिन पायलट जी का, और इस अवसर पर मैं मेरी माता जी को भी धन्यवाद दूंगा और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप सबके आशीर्वाद से
मुझे ये कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है और मैं निश्चित तौर पे आप सब लोगों के आशीर्वाद सहयोग से इसमें विजय हासिल करूंगा। कार्यकर्ताओं को काफी उम्मीद थी आपसे और काफी जोश में उनमें लगता था, तो कैसा लग रहा है अब जब कार्यकर्ताओं के बीच में आप जाएंगे तो कितनी खुशी लग रही है आपको? नहीं, मैं मानता हूं कि जोधपुर के कार्यकर्ता और तमाम सभी सीनियर नेताओं ने जो मुझ पे आशीर्वाद और अपना सहयोग और समर्थन दिया मुझे, उसी की बदौलत आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं जोधपुर संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करूं और उम्मीदवार मुझे कांग्रेस पार्टी ने सबकी भावनाओं को और सभी कार्यकर्ता और सीनियर लीडर्स के आशीर्वाद और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग की वजह से मुझे आज ये मौका मिला है। वैभव जी, आपको कांग्रेस ने जिम्मेदार दी है कि आप उनकी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में जोधपुर में चुनाव लड़े, लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कद्दावर नेता है, केंद्रीय मंत्री है, कितना चुनौतीपूर्ण मुकाबला होगा और इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे? देखिए, सभी चुनाव चुनौतीपूर्ण होते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और निश्चित तौर पे जोधपुर में सभी कार्यकर्ता, सभी नेता एकजुट होके और हम सभी मिलके इस चुनौती का मुकाबला करेंगे। और मेरा मानना है सभी कार्यकर्ता और सभी नेताओं का जो मुझे मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को अच्छे परिणाम मिलेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दे हैं, वो देश में छा रहे हैं, कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन जोधपुर की बात करें, ऐसे कौन से मुद्दे आपको लगता है कि जब आप चुनाव जीतेंगे तो जोधपुर की जनता ने जो उम्मीद की है वो पूरे हो पाएंगे? किस तरह की आप एक मन में एक जोधपुर के लिए आपकी धारणा है? निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि जोधपुर जिले को और जोधपुर की जनता को जो पिछले 5 साल में जो अपेक्षा के अनुरूप जोधपुर को जो मिलना चाहिए था पिछली भाजपा सरकार में, वो जोधपुर की अपेक्षा की गई। और मेरा फोकस रहेगा कि जोधपुर की मूलभूत सुविधाओं पे और जोधपुर के जो आधारभूत ढांचा है उसको किस तरह से विकसित किया जाए, जोधपुर के शहर का और जोधपुर के ग्रामीण इलाके का कैसे विकास हो, मेरा पूरा फोकस उस पर रहेगा। और निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि जोधपुर को कई मायनों में आगे आना चाहिए था। जो पिछले 5 साल में जो योजनाएं ठप हो गई, जो विकास की गति ठप हो गई थी, उसको मैं वापस पुनः गति दूंगा अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिला। आखिरी सवाल, जैसे ही आपकी घोषणा हुई पूरे जोधपुर में जश्न है, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, कब उनके बीच आप जाएंगे और कब चुनाव की जो एक कह सकते हैं कि बिगुल जो है एक प्रत्याशी के रूप में वहां पे शुरू करेंगे आप? नहीं, जल्द ही मैं प्रोग्राम बनेगा और जल्दी मैं जोधपुर की जनता की और कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जैसा आप बता रहे हैं कि घोषणा हुई और सबको बहुत खुशी से लोगों ने इसको लिया। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और निश्चित तौर पर जल्दी जोधपुर मैं वहीं रहूंगा। बिल्कुल, तो यह वैभव गहलोत जो जोधपुर के युवाओं की उम्मीदों पे थे और उनको उम्मीद थी कि ये जोधपुर से इनको टिकट मिले और यहाँ से जीते। अब देखना यह है कि लोकसभा का जो संग्राम है उसको कितनी चुनौतीपूर्ण तरीके से लेते हुए बड़े अंतर से जीत दर्ज करते हैं। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा किसानों को राज्य सरकार खरीफ के लिए 1 अप्रैल से 10,000 करोड़ रुपए फसली ऋण वितरण करने जा रही है। हालांकि कर्ज माफी के इस दौर में अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण के लिए वित्तीय संसाधन कहां से जुटाए गए, इसको लेकर अभी भी संदेह बरकरार है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा किसानों को 1 अप्रैल से बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि सरकार 1 अप्रैल से 10,000 करोड़ रुपए फसली ऋण वितरित करने जा रही है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि कर्ज माफी के दौर में अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण के लिए वित्तीय संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे, इसको लेकर अभी संदेह है। राज्य सरकार का सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर रहा है। पहले कर्ज माफी करके किसानों को राहत दी गई, तो अब राज्य के 30 लाख किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण देने के आदेश जारी किए गए हैं। 1 अप्रैल से प्रदेश के करीब 30 लाख किसानों को अधिकतम 1 लाख रुपए के हिसाब से ब्याज मुक्त फसली ऋण दिए जाएंगे। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने आदेश जारी कर कहा है कि इस बार 10 लाख नए किसानों को फसली ऋण दिए जाएं। इसके बाद से ही सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों ने अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं।
अब इस खबर के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो अल्पकालीन फसली ऋण के लिए 10,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे, इसे लेकर संशय बना हुआ है। नाबार्ड ने अभी सहकारी साख नीति जारी नहीं की है। इसका मतलब है ऋण राशि का नाबार्ड से मिलने वाला करीब 40% पुनर्वित्त यानी करीब 4,000 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। कर्ज माफी के चलते 2018-19 में दिए गए 8,000 करोड़ रुपए की रिकवरी नहीं हुई है। ये राशि कर्ज माफी योजना में माफ कर दी गई है। कर्ज माफी की जो राशि सरकार को केंद्रीय सहकारी बैंकों को देनी थी वो अभी नहीं दी गई है। पिछले 2 सालों में सहकारी बैंकों का डिपॉजिट भी घटा है। ऐसे में अगले वित्त वर्ष के लिए फसली ऋण राशि का जुगाड़ सहकारिता विभाग कहां से करेगा, ये किसी यक्ष प्रश्न से कम नहीं है। अब जरा फसली ऋण वितरण के रजिस्ट्रार नीरज के पवन के आदेश की भाषा देखें तो सब कुछ ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अब हम आपको बताते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सोशल मीडिया पर किस तरीके से सक्रिय नजर आए। शुरुआत करते हैं ट्विटर से। ट्विटर पर आज क्या कुछ ट्वीट किए गए ये हम आपको दिखा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री के ट्विटर वॉल पर आते हैं तो सबसे पहले राहुल गांधी ने जो आज बयान दिया है उसको लेकर ट्वीट यहां पर किया गया है। लगभग 8 घंटे पहले 852 लोगों ने लाइक किया है, 209 लोगों ने रीट्वीट इसको किया है और 43 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। उससे नीचे सर आइए, यमुना एक्सप्रेसवे पर आज जो बड़ा हादसा हुआ है, रोड एक्सीडेंट आज जो हुआ है, उस पर दुख मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताया है और अपनी श्रद्धांजलि उन परिवारों को दी है। और जो इंजर्ड हैं यानी कि जो घायल हैं उनके लिए प्रार्थना भी यहां पर की गई है कि जल्द से जल्द रिकवरी हो यानी कि उनके स्वास्थ्य में सुधार आए। 1900 लोगों ने इस ट्वीट को लाइक किया है, 382 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है, 65 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। लगभग 14 घंटे पहले मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया है। वहीं जरा फेसबुक देख लेते हैं। फेसबुक पर आज मुख्यमंत्री ने क्या कुछ पोस्ट किए हैं। जब मुख्यमंत्री के वॉल पर जाते हैं तो लगभग 12 घंटे पहले मुख्यमंत्री की वॉल से पोस्ट होता है, विशेष योग्यजनों का बढ़ेगा मान, बनेंगे वो देश की पहचान। विशेष योग्यजन पेंशन में बढ़ोतरी से लेकर सरकारी सेवाओं में आरक्षण बढ़ाए जाने तक हमारी सरकार ने विशेष योग्यजन हेतु विभिन्न घोषणाएं की हैं। इस दौरान नीचे जो फोटो पोस्ट किया गया उसमें बाकायदा लिखा है कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। 295 लोगों ने इसको अभी तक शेयर कर दिया है, 538 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। वहीं लगभग 12 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फेसबुक पर लिखते हैं, उरी जम्मू कश्मीर में अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए शेखावास राजसमंद के सुपुत्र श्री परवेज काठात की शहादत को नमन। मेरी संवेदनाएं शहीद परिवार के परिजनों के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें इस बेहद कठिन समय में संबल प्रदान करे। उनका फोटो भी यहां पर पोस्ट किया गया है। 339 लोगों ने शेयर किया है, वहीं 587 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। तो ये आज की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फेसबुक और ट्विटर वॉल, जहां पर वो जनता के साथ किस तरीके से जुड़ते हुए नजर आए और सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कुछ संदेश वो देते हुए नजर आए, ये हमने आपको दिखाया है। आरसीबी लाइन्स में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।